हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। आज हम इंडियन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाइयों में से एक पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में जानेंगे। यह लड़ाई न केवल दो सेनाओं के बीच की थी, बल्कि यह भारत के भविष्य को भी बदलने वाली थी। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर 21 अप्रैल 1525 में चलते हैं। यह वह दिन था जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। इस दिन मुगल बादशाह बाबर की सेना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना से टकराई। यह टकराव केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह दो सभ्यताओं का संघर्ष था। इस लड़ाई ने सिर्फ दो सेनाओं का भाग्य ही नहीं बदला, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी। बाबर की जीत ने भारत के इतिहास को एक नया आयाम दिया। तो ये लड़ाई हुई क्यों? इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है जितनी खुद लड़ाई। बाबर, जो आज के उज्बेकिस्तान के फरगाना से आया था, उसकी नजर बहुत समय से भारत पर थी। वह एक महान योद्धा और रणनीतिकार था जिसने कई युद्ध जीते थे। उधर इब्राहिम लोदी एक कमजोर और जालिम राजा था जिसके खिलाफ उसके अपने ही लोग बगावत कर रहे थे। उसकी क्रूरता और अत्याचार ने उसे अपने ही लोगों के बीच अलोकप्रिय बना दिया था। इन्हीं नाराज लोगों ने बाबर को भारत पर हमला करने और लोदी से लड़ने के लिए बुलाया। बाबर ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। अब बात करते हैं रणनीति की। बाबर ने अपनी सेना को बहुत ही सोच समझकर तैयार किया था। बाबर के पास सिर्फ 12,000 अच्छे से ट्रेंड सिपाही थे। ये सिपाही न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार थे। उसका सीक्रेट वेपन तोपें, इंडियन युद्ध में एक गेम चेंजर। तोपों का इस्तेमाल भारतीय युद्ध में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया गया था। दूसरी तरफ लोदी के पास 1000 सिपाही और 8000 हाथी थे, लेकिन उसकी सेना बिल्कुल भी संगठित नहीं थी। उसकी सेना में अनुशासन की कमी थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। जरा सोचिए, बाबर ने अपनी सेना को पानीपत के पास बहुत ही सोच समझकर पोजीशन किया। उसने अपनी सेना को ऐसी जगह तैनात किया जहां से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। उसने अपनी तोपें और सिपाहियों को इस तरह से रखा कि लोदी की सेना में कंफ्यूजन हो गया। लोदी की सेना को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बाबर की तोपों ने तबाही मचा दी। लोदी के हाथी डर गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। यह दृश्य किसी भी योद्धा के लिए भयावह था। बहादुरी से लड़ने के बावजूद इब्राहिम लोदी इसी भगदड़ में मारा गया। उसकी मौत ने उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया और वे भागने लगे। नतीजा, बाबर की जीत। यह जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत थी। उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने अगले 300 सालों तक भारत पर राज किया। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। तो इस लड़ाई को इतना खास क्या बनाता है? यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक युग परिवर्तन था। पहला, ये इंडियन युद्ध में तोपों का पहला बड़ा इस्तेमाल था। तोपों ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। दूसरा, इसने दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगल साम्राज्य के उदय का संकेत दिया। यह एक नए युग की शुरुआत थी। तो ये थी पानीपत की पहली लड़ाई, एक ऐसी महागाथा जिसने इंडियन हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये लड़ाई हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी सेना भी सही रणनीति और नेतृत्व के साथ बड़ी जीत हासिल कर सकती है। देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अगली बार तक इतिहास को एक्सप्लोर करते रहो और याद रखें, इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे भविष्य का मार्गदर्शन भी करता है।